ओके। तो ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर मंत्र पढ़ के दिया जाए तो वो एक तरह पॉजिटिव में चला जाता है, और अगर उसको कोई गलत करके करा जाए तो वो हवा दब भी जाती है। मंत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है ना जी। मंत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। माचिस की तीली दिया भी जलाएगी और माचिस की तीली घर भी जलाएगी। जी। डिपेंड करेगा कि आपने किस इस्तेमाल में किया है। तो अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग इस्तेमाल है। ओके, ठीक है मैम। ये लोगों के दिमाग पर डिपेंड करता है कि कुछ खुराफाती लोग होते हैं वो गलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सही लोग होंगे वो उसका सही के लिए इस्तेमाल करेंगे कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाऊं। ओके मैम, अब थोड़ा सा चलते हुए लास्ट में मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि ये तंत्र, मंत्र, यंत्र, थोड़ा सा एक बार इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव भी है। देखिए, सबसे पहले जो तंत्र आता है, तंत्र मैंने बताया आपको एक सिस्टम है जो हमारे तन के द्वारा किया जाता है। पूजा करना, भोग देना, किसी विधि को करना, कोई भी सिस्टम जो दुनिया में है, मैं हाथ चला रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक तंत्र है। राइट। मंत्र एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ शब्दों का होना, क्योंकि हर शब्द की, हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो एक एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो मंत्र बन जाती है। जब हम वर्ड बोलते हैं अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी से मिलती है जी, हमारे चक्रास पे काम होता है। ऐसे ही मंत्र का होता है। मंत्र की अलग फ्रीक्वेंसी है जो इस ब्रह्मांड में जाके एक एनर्जी क्रिएट करेगी और उस एनर्जी को हमारे से कनेक्ट करेगी। ठीक है। अब यंत्र बनाया जाता है, इन्हीं नंबर, इन्हीं एनर्जी, इन्हीं लेखों का एक समावेश होता है। ओके। जैसे एक स्वास्तिक बनाया, वो भी एक यंत्र है जी। श्री विद्या में जो पिरामिड बनाए गए वो भी एक यंत्र है। तो एनर्जी को इकट्ठा करने का तरीका आपने देखा होगा, माँ शेरावाली की जब भी हम पूजा करते हैं ऐसे करके एक ट्रायंगल बना होता है, उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। हाँ, वो भी एक यंत्र है। ओके। हर चीज की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एक नंबर की एक अलग एनर्जी है, वो यंत्र कहलाएगा। ठीक है। जो इक्विपमेंट है, जो एनर्जी हमें दे रहा है। अब लास्ट वाला योग। इन सब कुछ इकट्ठा करने के बाद अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके। तो योग में बड़ी सारी मुद्राएं आती हैं। अगर हम कहें कि जैसे आपको जब भी आपने देखा होगा ना कि ज्ञान मुद्रा ये है, इस तरीके से बैठते, ठीक है ना। तो जब ये मुद्राएं लगाई जाती हैं, इनकी भी एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है। क्यों कहा जाता है कि आप आज्ञा चक्र पर ही ध्यान दीजिए? तो ये एनर्जी को क्रिएट करते हैं जब हम ध्यान में जाते हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति होता है उसको ये कहा जाता है कि आप योग करो। तो योग बहुत कुछ चेंज कर सकता है, बहुत कुछ अच्छा हमारे अंदर बदलाव ला सकता है हमारी बॉडी को, क्योंकि इन सब चीज़ों को अध्यात्म में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी मंत्र दूसरे पे तब काम करेगा जब वो आप पे काम कर रहा है। राइट। अगर मैं खुद को प्योरीफाई नहीं करूंगी, खुद के अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करूंगी, तो मैं सामने वाले को कभी भी वो एनर्जी नहीं दे सकती। जी। अगर मैं किसी की हीलिंग करना चाहती हूँ ना, मैंने आपको बोला तंत्र के द्वारा हीलिंग, हाँ जी, तो पहले सबसे पहले मैं अपनी हीलिंग करूंगी, अपना ऑरा लॉक करूंगी जी। उसके बाद में सामने वाले की हीलिंग करूंगी, ताकि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पे ना पड़े। राइट। और दूसरी चीज, मुझे नहीं पता मैं जिस शक्ति से आगे लड़ने जा रही हूँ उसके पास क्या क्या शस्त्र हैं, तो पहले मैं अपना तो कमान कस के रखूं, उसके बाद में लड़ूंगी। तो ये सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं। तो सारे एक दूसरे से इस तरीके से सब एक दूसरे के जब जोड़ किया जाता है तब आप पूरी विधि और आप तब पूरा सक्सेस हो पाते हैं। आप देखते हो ना, ओरल क्वेश्चन अलग होते हैं, 2 लाइन का क्वेश्चन अलग है, 5 लाइन का पैराग्राफ अलग है। जब सब कुछ मिला दिया जाएगा फिर 100 मार्क्स बनेंगे। राइट। तो ऐसे ही अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ करना या करवाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं व्यक्ति की कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। क्योंकि जब जन्म कुंडली में अगर ऐसे ग्रह, ऐसे योग उस समय बन रहे होंगे, तभी तांत्रिक क्रिया होगी भी और तभी तांत्रिक क्रिया हटेगी भी। अच्छा, कुंडली में अगर होगा तो? कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली प्री डिसाइड है। जब आप पैदा हुए
तब ये बता दिया गया था इसकी मैरिज लाइफ ऐसी होगी, ये तरक्की ये करेगा, लड़का बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। और वो कैसे डिसाइड हुआ? आपके पास्ट कर्मा के अनुसार जब ग्रहों की वो स्थिति होगी तब आपका जन्म होगा। ओके। रावण ने कितनी कोशिश की थी, सारे ग्रह बंद किए थे ना, मंदोदरी से लास्ट सेकंड में कंट्रोल नहीं हुआ, नहीं तो अपने बेटे को अमर कर लेता जी। ठीक है ना। Right. तो डेस्टिनी ने सब कुछ प्री डिसाइड करा है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, लेकिन सब में प्रधान है कर्म। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आज जितनी साधना करोगे और यहाँ मृत्यु हो जाती है तो इस साधना का अगला सत्र इस यहाँ से ही शुरू होगा। यानी कि अगर ए से डी तक कर चुके हो तो अगले टाइम में आपको डी से आगे का स्टेप करना है। ओके। हैव यू एवर सीन दैट चाइल्ड चैतन्य प्रभु जी जो छोटे से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल। वो बच्चा 4 साल की एज में गीता का इतना ज्ञान, पास्ट कर्मा, वो पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग ही होता है। अच्छा, पिछले जन्म में ही जो है, पिछले जन्म में भी आपने किया है। Okay. नहीं तो आपके जो, और लोग कहते हैं कि हमने क्या पीछे कुछ नहीं किया था, तो आज भौतिक जीवन में मैं एक्स्ट्रा क्या सेव कर रही हूँ? एक्स्ट्रा क्या सेव कर रही हूँ कहने का मतलब मेरा डेली का रूटीन है, मैं सुबह उठी, मुझे पता है मैंने घर में जोत जगानी है, फटाफट से जोत जगाई, अपने काम में लग गई और काम किया, ये मेरा डेली का रूटीन हो गया। ओके। लेकिन उससे ज़्यादा अगर मुझे अध्यात्म के लेवल में जाना है तो मुझे क्या करना होगा? आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? नाम जप जी। प्रभु का नाम जप। जपना। तो अगर आप नाम जप करते हो या अपने लेवल को उससे ऊपर लेकर जाते हो, भगवान में विलीन हो जाते हो, और मैं कहती हूँ कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, बस अपने जीवन से द्वेष, निंदा, चुगली ये सब निकाल दो, आप ईश्वर को पा जाओगे। बुरे कर्म एक तरीके से हटा दो। क्यों? क्योंकि आत्मा उसी की परमात्मा से मिलेगी जो प्योर होगी। जी। ओके। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा साधन ये है, और व्यक्ति तंत्र से निकलने के लिए भी तभी किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा जब डेस्टिनी ने डिसाइड करा होगा तब। जी। बाकी तंत्र से भाई सब कुछ हो सकता है दुनिया में, मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, और साथ साथ अगर तंत्र अच्छे के लिए किया जाए तो ये तंत्र आपको मोक्ष भी दे सकता है। ओके। अगर परमार्थ के लिए तंत्र कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसी, देखो जो आपका कार्य होना है, जो आपकी विद्या है, जो आपका सामान लगेगा, जो आपकी विधि है, वो कोई अपने पॉकेट से नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक जाकर नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज़ को एक तरीके से आप करेंगे तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके मैम, अब अगर किसी के ऊपर कोई गलत तंत्र कर दिया गया है, चलते चलते अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो आई थिंक दर्शक मुझे ही बाद में बोलेंगे, तो इसलिए आप उसके लिए क्या एक उपाय बताना चाहेंगे कि जो बेस्ट हो कि जिससे वो तंत्र से छूट जाए? मैं यहाँ पे ना आपको कुछ अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में गौ की पूजा सबसे बेहतर मानी गई है। कहते हैं गौ के अंदर, गाय माता के अंदर सभी देवता वास करते हैं, और अगर किसी के ऊपर भी तंत्र की क्रिया है और हल्का फुल्का आपको लगता है तो आप अपने घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव रोज संध्या के समय कर दीजिए, परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल की है तब आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये गौमूत्र का अगर आप छिड़काव करेंगे तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी चीज़, अगर किसी के ऊपर घर के अंदर प्रेत, भूत, पिशाच इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगती है तो अपने घर के अंदर एक लोहे के दीपक में, ध्यान रखिएगा लोहे के दीपक में, लोहे का दीपक, लोहे के दीपक में तिल का तेल डाल के जोत जगा दीजिए। इससे घर के अंदर पिशाच जो है वो चले जाएंगे। ये स्वयं महादेव का बताया हुआ है। तो ये कब जलाना है? शाम के समय। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, पिशाच से मुक्ति होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उस समय के लिए चले जाता है और किसी कारणवश अगर आपके पास में है और उसका कुछ पास्ट ऐसा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि
कई बार चीज़ें भेजी हुई होती है, कई बार अपनी आई हुई होती हैं, कई बार लगाई हुई होती हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, तो अगर नॉर्मल है तो इससे हट जाता है ओके। इजीली। लेकिन अगर इस ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब? ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो देखिए, अगर घर का सिर्फ बल्ब बदलना होगा तो कभी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाओगे। अच्छा। बल्ब ही तो बदलना है, लाऊंगा बदल दूंगा जी। लेकिन अगर इस वायर में गड़बड़ हो गई तो मुझे उसका तो एक्सपर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। जी। फिर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो इसका ज्ञाता हो। जी। और घर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बजरंग बाण का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और बजरंग बाण का पाठ अगर आप नित्य करना शुरू करते हैं तो घर से नेगेटिव एनर्जी निश्चित तौर पर जाएगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन जाएगी। ये आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा में विश्वास होना चाहिए। अगली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसी तरह की चीज़ों की, तो आप किसी से, ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। किसी भी प्रकार के यूट्यूब पे देखकर, तरीकों को देखकर, किसी भी मंत्र चैंटिंग को या किसी साधना को ऐसे ना करें कि इसको वश में करके मैं अपने काम करा लूँगा, क्योंकि आजकल बहुत हो गया है। कोई करण पिशाचिनी के पीछे भाग रहा है, कोई यक्षिणी साधना के पीछे भाग रहा है, कोई अप्सरा साधना के पीछे भाग रहा है। ये खेल नहीं है। ये जिसके जीवन में आती है ना, उसका जीवन खराब कर देती हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप इस भौतिक जीवन में जीने वाले हो, आप क्या करोगे? अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराओगे उससे। जी। और जब वो आपकी इच्छा की पूर्ति करेगी तो मुआवजे में कुछ तो लेगी ही लेगी। और क्योंकि नेचर पिशाच का है, यक्ष का है, तो भुगतना तो पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है आज के पॉडकास्ट में सब लोगों को ये भी सीखने को मिला कि इस तरीके के काम कोई भी साधना आपको नहीं करनी चाहिए। साधना अगर करनी है तो किसी योग्य गुरु के द्वारा कीजिए, किसी के मार्गदर्शन में कीजिए। और अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो भाई घर के अंदर सीधा सीधा किसी भी एक धर्म की बुक को उठा लीजिए। जैसे आप गीता को उठाइए, आप रामायण को उठाइए, कोई भी एक पूजनीय जो हमारे ग्रंथ हैं, शिव महापुराण को उठाइए और उसका पठन करना शुरू कर दीजिए। आध्यात्मिक लेवल पे आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपको सही मार्गदर्शन और सही गुरु भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पूरी बात करके। और आई थिंक आप सब दर्शकों को भी जो है वो बहुत नॉलेज मिली होगी। और तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें जो जादू टोना वगैरह जो है जिसको गलत समझा जाता है, आज इन सब चीज़ों के ऊपर से पर्दा हट गया होगा। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ पे। और आप लोग अगर चाहते हैं तो मैम दोबारा आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। थैंक यू मैम, धन्यवाद।